गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज़ अ पेरेंटल डोजेस फॉर्म और उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म। यानी कि जब भी हम कोई पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रखना चाहिए कि जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है वो अपनी सेल्फ लाइफ तक तो खराब ना हो। फर्स्ट, स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी क्या होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन हैज़ टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। द फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी हैज़ टू बी कंसिडर्ड। यानी कि इसमें ये हम स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उनके स्टोरेज के ड्यूरिंग हम फिजिकली और केमिकली स्टेबिलिटी देखते हैं। फिजिकली मीन्स कि पहला समझिए कि फिजिकली मतलब क्या होता है। फिजिकली मीन्स होता है कि जो कंटेनर है वो केमिकल के संपर्क में आके, यानी कि जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके संपर्क में आके वो ख़राब ना हो। ठीक, लाइट के रिफ्लेक्ट से वो ख़राब ना हो और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ख़राब ना हो। तो फिजिकली में हम यही देखते हैं कि वो कंटेनर ऐसा हो कि जो ना लाइट के रिएक्ट में आके ख़राब हो, ना केमिकल के अटैच में आके ख़राब हो। तो ये सब चीज़ें हम फिजिकली में देखते हैं। केमिकली में हम देखते हैं कि वो केमिकली इनर्ट हो, यानी कि कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, आपस में कोई ऐसा केमिकल या सॉल्ट ना मिले कि जो वो ख़राब कर दे उसकी सेल्फ लाइफ से पहले पहले। तो ये चीज़ें हम स्टेबिलिटी में देखते हैं। ठीक है, कि कंटेनर फिजिकली में देखते हैं कंटेनर कैसा हो। कंटेनर ऐसा हो कि जो इसिपिएंट या सॉल्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डोजेज में उनके कांटेक्ट में या कंटेनर के कांटेक्ट में आके ख़राब ना हो। और केमिकली में ये देखते हैं कि वो केमिकल आपस में कांटेक्ट होने पर वो ख़राब ना हो, ठीक, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करें। तो ये सब हम स्टेबिलिटी में देखते हैं। स्टेरिलिटी में हम क्या देखते हैं। द पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्टिक कंडीशन हैव टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई पेरेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम स्टेरिलिटी जरूर देखते हैं। स्टेरिलिटी इसलिए हम देखते हैं कि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि ऑल काइंड, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसमें ना हो। ठीक है, और एसेप्टिक कंडीशन यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट हो कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में भी, टेम्परेचर मतलब एनवायरनमेंट में भी ना हो जो कि उस डोज को खराब कर दे। इसलिए हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टेरिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं। हम माइक्रोब कल्चर तैयार करते हैं, उसमें उस माइक्रोब कल्चर में हम ड्रग मिलाते हैं और 7 दिनों तक उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ने के बाद अगर उस जो कल्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है वो फेल है। और अगर इन 7 दिन के दौरान उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा तो वो डोज हमारा पास हो जाता है। तो स्टेरिलिटी टेस्ट हम इसीलिए करते हैं कि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एसेप्टिक कंडीशन में रखते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस ना हो जो उस ड्रग को खराब कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड फोरेजन पार्टिकल्स। पायरोजन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पायरोजन मतलब ये होता है कि द पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट पास द टेस्ट फॉर पायरोजन एंड द प्रोडक्ट शुड also pass the clarity test, which is should be absence of any kind of dust particle, foreign particle। पायरोजन मतलब ये होता है कि देखिए पायरोजन आपका 2 चीज से मिलके बना होता है। फर्स्ट पायरो एंड सेकेंड इज जेन, यानी कि फर्स्ट पायरो एंड सेकेंड जन। पायरो मतलब होता है फीवर, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं बुखार, और जन यानी एंटीजन। यानी कि हम ये चीज देखते हैं कि जो हम पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो हम केमिकल यूज करें वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, यानी कि वो पायरोजन फ्री हो। ऐसा कोई केमिकल ना हो जो हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाते ही वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। तो
इसलिए हम पायरोजन टेस्ट करते हैं कि पास कराते हैं कि वो जो, इसलिए हम जब पायरोजन टेस्ट कराते हैं तो पायरोजन टेस्ट हम माउस पे कराते हैं। कि पहले तो हम ये करते हैं कि माउस को लेते हैं, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं। उसके बाद हम 1 घंटे के बाद ड्रग देंगे, फिर 15 मिनट के बाद देंगे, फिर 20, फिर 25, ऐसे करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक, अगर मतलब डोज देंगे 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे डोज देंगे और देखेंगे और टेम्परेचर भी चेक करते रहेंगे। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो पायरोजन टेस्ट हमारा पास हो जाएगा, और अगर उसका टेम्परेचर वैसा ही रह गया तो पायरोजन टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो पायरोजन टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। यानी उस प्रोडक्ट में ऐसा केमिकल है जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो अगर टेम्परेचर वैसा ही रह गया, नॉर्मल जैसा था, तो यानी कि पायरोजन टेस्ट हमारा पास हो गया, यानी कि उसमें वो केमिकल प्रेजेंट नहीं है। तो और फिर नेक्स्ट है फोरेजिन पार्टिकल्स। फोरेजिन पार्टिकल्स में ये होता है कि हम ये चीजें टेस्ट करते हैं कि किसी भी टाइप का डस्ट पार्टिकल्स उस प्रोडक्ट में ना मिला रहे, ना हो, उसके वो क्लियर टेस्ट हम करते हैं कि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी पार्टिकल्स, यानी कि डस्ट हो गया या कुछ अदर पार्टिकल्स उसमें इंक्लूड ना हो, वो टेस्ट भी हम करते हैं, जिसको हम फोरेजिन पार्टिकल्स कहते हैं। फिर आपका आता है थर्ड, आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होता है? देखिए, ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में NaCl 9% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम ये जरूर देखते हैं कि जो ड्रग हम बना रहे हैं उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है वो उतनी ही हो जितना हमारे ब्लड में NaCl की है। अगर वो दोनों इक्वल है, यानी ड्रग की मात्रा अगर 0.9% है, ठीक, जो ड्रग में सॉल्ट है उसकी मात्रा 0.9% है, जैसा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जो सॉल्ट की NaCl जो प्रेजेंट रहता है वो 0.9% रहता है। तो अगर वो दोनों इक्वल है तो ड्रग एग्जैक्ट जगह पे रिएक्ट करेगा, एक्शन देगा और क्योर करेगा। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो एक्शन कहीं और करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। तो इसीलिए हम आइसोटोनिसिटी में ये देखते हैं कि जितना हमारे ब्लड में NaCl प्रेजेंट है उतना ही ड्रग में जो सॉल्ट हम मिलाएंगे उतना ही प्रेजेंट हो, उससे ज्यादा ना हो, इक्वल हो, जितना बॉडी में हो उतना ही ड्रग में हो। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिसिटी। केमिकल प्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे केमिकल होने चाहिए जो ड्रग को खराब ना करें, यानी कि जो हम पैरेंटल डोजेस फॉर्म बना रहे हैं वो उनको खराब ना करे, ऐसे उसमें केमिकल मिले हों, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पैरेंटल डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट।